नमस्कार दोस्तों, कैसी रही दीपावली। आई होप दीपावली अच्छे से मनाई होगी और अपनी छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट अब हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस करेंगे। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ हैं, राजस्थान में कौन सी झीलें हैं। उन झीलों के चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ झीलें हमने पढ़ ली है, जैसे कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हमने स्टार्ट कर ली थी, जिसमें जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झीलें, ये झील हम पढ़ चुके हैं। कुछ झील बच गई है, उन झीलों को अब हम कंटिन्यू करेंगे। उन झीलों में सबसे पहले अपनी रहेगी आज नक्की झील। नक्की झील जो कि सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। नक्की झील ये क्रेटर, काल्डेरा या ज्वालामुखी झील है। क्रेटर या काल्डेरा उसे कहते हैं ज्वालामुखी फटने के बाद में ऊपर कटोरे नुमा आकृति बन जाती है, और उस कटोरे नुमा आकृति में जब पानी का जमाव हो जाता है तो वो झील का रूप धारण कर लेती है। जैसे ये कोई ज्वालामुखी फटी है, ये कोई ज्वालामुखी फट गई, और इस ज्वालामुखी फटने के बाद में ऊपर इसने जिस भी आकृति का निर्माण किया और उस आकृति में पानी का जमाव हो जाता है, और उस जमाव के रूप में हम नक्की झील को पढ़ रहे हैं। तो इसे क्रेटर कहते हैं और इसे ही काल्डेरा कहते हैं, और ये ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। और राजस्थान में नक्की झील की तरह क्रेटर या काल्डेरा या ज्वालामुखी से निर्मित 3 प्रकार की प्रमुख झील है। वो है एक तो पुष्कर झील, एक नक्की झील और एक रामगढ़ झील। पुष्कर झील अजमेर में, नक्की झील सिरोही में और रामगढ़ बारां में। रामगढ़ वैसे नवीनतम एक टाइगर रिजर्व भी बना है, रामगढ़ विषधारी, तो उसको रामगढ़ को भी याद रखना है। पुष्कर, नक्की और रामगढ़ ये तीनों ही क्रेटर या काल्डेरा या फिर ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। नेक्स्ट है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहाँ है? सिरोही में। और सबसे ऊंचा प्लेस कहें या फिर स्टेशन कहें या चोटी कहें तो वो भी कहाँ है? सिरोही में। गुरु सीकर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है वो भी गुरु सीकर का भाग है और सिरोही में। तो झील भी सबसे ऊंची कहाँ है? सिरोही में। और सबसे ऊंचा भाग या चोटी कहे तो वो भी सिरोही में। तो ये अपनी हिल स्टेशन पर बनी हुई सिरोही में नक्की झील है, और ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो हिल स्टेशन पर है। और हिल स्टेशन पर होने का मतलब ये हुआ कि वो हाइट पे है, और हाइट का मतलब ये होता है जब भी हम ऊपर जाते हैं तो वो टेम्परेचर लो हो जाता है, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है और अगर वह ऋतु भी शीत ऋतु हो तो वो और ज्यादा ही लो होता है टेम्परेचर, और जिससे वहां का पानी जम जाता है। तो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीत ऋतु में जमती है। तो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? एक तो ये कि ये सिरोही में सबसे हाइट पर स्थित झील है, राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन पर स्थित झील है, और हिल स्टेशन पर होने के कारण ये शीत ऋतु में जमती भी है। तो राजस्थान की एकमात्र झील जो शीत ऋतु में अपना पानी जमा देती है या फिर जम जाती है तो वो है नक्की झील। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक लोक कथा या किंवदंती भी है कि ये नाखूनों से बनी हुई झील है। नाखूनों से बनी हुई झील, न से नाखून और न से नक्की। तो न से नक्की और न से नाखून, तो इसको ऐसे याद रख लेना है कि नाखूनों से बनी झील कौन सी है? नक्की झील है। ज्यादातर पिछोला झील और नक्की झील में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नाखूनों से बनी झील कौन सी है, नक्की या फिर पिछोला। नाखून से नक्की को याद रखना है, तो नाखूनों से बनी झील है वो नक्की झील है, लेकिन ये लोक कथा है। अगर इसको राइट मान ले तो ये भारत की मानव निर्मित पहली झील है। तो भारत की मानव निर्मित पहली झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील सिरोही में। नेक्स्ट नक्की झील में याद रखना है, यहाँ कुछ स्पेशल रॉक्स है।
रॉक्स मीन्स चट्टाने या फिर उनकी कुछ पहाड़ियों से निर्मित आकृति है। और उन आकृतियों का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन कौन सी आकृति या फिर ये इस तरीके से आकृति कौन सी झील के पास में या झील पर पाई जाती है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हमें याद रखना है। एक तो टॉड रॉक। तो टॉड रॉक मीन्स एक ऐसी आकृति जो ऐसा लग रहा है कि कोई मेंढक बैठा हुआ है, तो बैठे हुए मेंढक जैसी आकृति टॉड रॉक। नेक्स्ट नन रॉक। नन रॉक ऐसी रॉक है जो ऐसा लगता है जैसे घूंघट ओढ़े हुए कोई दुल्हन बैठी हुई है। तो नन को ऐसे भी याद रखो कि नन का मीन्स हम जो बाई बच्चों की देखभाल करती है उसे नन के रूप में जानते हैं। और वो क्या है, लेडी है, तो उस लेडी का घूंघट निकला हुआ है, तो वो घूंघट ओढ़े हुए नन रॉक। नेक्स्ट है नंदी रॉक। तो यहाँ नंदी का मीन्स नंदी से ही लेना है, नंदी के जैसी आकृति की रॉक बन जाती है, उसे नंदी रॉक कहते हैं। और नेक्स्ट है हॉर्न रॉक। हॉर्न रॉक कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो ऊपर से थोड़ी नुकीली होती है। तो इन वर्ड्स को याद रखना है, आकृति भले ही याद ना हो क्योंकि आकृति से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आकृति सिर्फ याद रखने के लिए कि ऐसी आकृति है, तो उन वर्ड्स को अच्छे से याद रखें। तो टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक एंड हॉर्न रॉक, ये 4 प्रकार की रॉक्स कहाँ पाई जाती है, नक्की झील में। और नक्की झील में इंपॉर्टेंट हमने याद किया है सबसे पहले तो ये सिरोही में। और अगर वैज्ञानिक के आधार पर इसका निर्माण देखें तो वो क्रेटर, काल्डेरा या ज्वालामुखी के आधार पर है। लेकिन अगर किंवदंती देखें या फिर लोक कथा क्या है, तो वो है नाखूनों से निर्मित झील है नक्की झील। और क्रेटर या काल्डेरा से निर्मित राजस्थान में 3 मुख्य झीलें हैं, पुष्कर रामगढ़ बारा में, पुष्कर अजमेर में और नक्की सिरोही में। फिर नेक्स्ट इसमें याद किया है कि ये हिल स्टेशन पर स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और वैसे भी सिरोही सबसे ऊंचा पार्ट है, तो फिर झील भी सिरोही की ही ऊंची है। तो ये याद रख, अपने आप याद हो जाएगा। और जब ऊंची है तो हाइट पे होने के कारण वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है और शीत ऋतु में और ज्यादा लो हो जाता है, जिससे इसका पानी जम जाता है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी तो उनकी कुछ अस्थियों का भाग यहाँ भी विसर्जित किया गया है। तो नक्की झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया था। ये हो गई अपनी नक्की झील। नेक्स्ट हम रीड करते हैं पुष्कर झील को। पुष्कर झील जो कि अजमेर में स्थित है और ये भी क्रेटर या काल्डेरा या फिर ज्वालामुखी से निर्मित झील है। पुष्कर झील अजमेर में है और ये ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहलाती है। ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। तो ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, तो वो है अपनी पुष्कर झील। वैसे अर्धचंद्राकार हमने पहाड़ी भी पढ़ी है और अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ है, हाड़ौती के क्षेत्र में। तो हाड़ौती के क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, लेकिन अर्धचंद्राकार झील कहें तो पुष्कर झील है। और इसी के झील के किनारे 52 इस तरीके से घाट बन रखे हैं। तो ये इसका एक उपनाम भी है कि 52 घाट कौन सी झील को कहते हैं या फिर 52 घाट कौन सी झील पर बन रखे हैं, तो उसका आंसर है पुष्कर झील। इसके कुछ उपनाम हमें याद रखने हैं, वो है इसको 5वां तीर्थ भी कहते हैं। हिंदुओं का ये 5वां तीर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है तीर्थों का मामा। एक हम पढ़ते हैं तीर्थों का मामा और एक हम तीर्थों का भांजा पढ़ते हैं। तो तीर्थों का मामा तो है अपना पुष्कर झील और तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर। तो इन वर्ड्स को याद रखना है। मामा पुष्कर झील, मामा बड़ा है तो पुष्कर झील बड़ी है। कॉमन इस वर्ड को सब लोग सुन लेते हैं या फिर इस झील को देखते भी हैं। तो वो मामा बड़ा है इसलिए पुष्कर झील तो मामा है और भांजा है मचकुंड और वो है धौलपुर में। नेक्स्ट है तीर्थराज। इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थराज 5वां तीर्थ
तीर्थों का मामा, ये सारे इस पुष्कर झील के उपनाम है। और यहाँ एक मेला लगता है और वो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इस कार्तिक पूर्णिमा को इस तरीके से याद रखो कि अपनी जो दीपावली आती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। तो उस दीपावली के 15 दिन बाद पुष्कर झील में मेला लगता है और वो मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और इस मेले को रंगीला मेला कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, रंगीला मेला, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर झील। अभी यहाँ मेला लगने वाला ही है तो आप इसको जाकर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट स्टडी। पुष्कर झील पर 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है, मंदिर है जो याद रखने हैं। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर और एक उनकी पत्नी सावित्री माता का मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर तो पुष्कर झील के किनारे ही है जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन जो पहाड़ियां हैं अरावली की, उन पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। तो इन दोनों को याद रखना है, ब्रह्मा जी का मंदिर एंड सावित्री माता का मंदिर। तो पुष्कर झील में हमने इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखा है? एक तो ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है और दूसरा इसके चारों तरफ 52 घाट बन रखे हैं। तो 52 घाट का संबंध हो गया है पुष्कर झील से। नेक्स्ट इसमें याद रखा है तीर्थराज, तीर्थों का मामा, और इसे 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये 3-4 इसके उपनाम हो गए। और इसकी आकृति भी याद रखनी है और वो आकृति है अर्धचंद्राकार आकृति। फिर इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखे हैं, एक ब्रह्मा जी का और एक सावित्री माता का। और इसमें मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अमावस्या आती है दीपावली को, तो उस अमावस्या के 15 दिन बाद में पुष्कर झील में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो आज हमने नक्की झील और पुष्कर झील दोनों ही मीठे पानी की झील है, इन दोनों को याद कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको और पीछे वालों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।